स्वार्थ के लिए तो सभी लोग काम करते हैं, लेकिन थोड़ा काम स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए करना, धर्मार्थ करना, सेवार्थ करना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। राजनीति में भी इसलिए प्रवेश करना कि देश की सेवा करना है। राजनीति में बिजनेस के लिए प्रवेश मत कर जाना। राजनीति को व्यवसाय मत बनाइए, राजनीति को सेवा ही रहने दीजिए। राष्ट्र देवता है, राजनेता पुजारी है। ये राष्ट्र देवता की पूजा करने के लिए तुम राजनेता बने हो। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो सरकार की व्यवस्था उनको मिलती थी उससे अपने व्यक्तिगत काम में खर्चा नहीं करते थे। चाणक्य के बारे में भी सुना जाता है, वे 2 दीपक रखते थे पढ़ने लिखने के लिए। एक दीपक उनके घर का था, दूसरा दीपक राजघराने का था। तो जब राजघराने का काम करते थे तो वो दीपक जलाते थे, और अपने घर का काम करते थे अपना दीपक जलाते थे। इतने स्ट्रिक्ट थे चाणक्य। सोचिए, छोटी सी बात को समझते थे। राजनीति भी एक सेवा है। मंदिर में भी सेवा करना, ईमानदारी वफादारी से करना। आश्रम में सेवा करो, ईमानदारी जिम्मेदारी वफादारी से करो। यह आश्रम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आश्रम में सेवा, सेवा एक शब्द ऐसा है जो मनुष्य के अहंकार को तोड़ता है, लोभ को मारता है, आलस्य को खत्म करता है। और सेवा से जो आनंद की प्राप्ति होती है वह आनंद और किसी चीज से नहीं मिल सकता है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, ये सेवा भाव आपके अंदर जागृत होना चाहिए। माँ की सेवा भी करना। आपकी माँ को बीमारी आ जाए तो उसको उठाना बिठाना सब काम कर देना। रावपुरा गांव में मैं सत्संग कर रहा था जगदीश भाई पटेल, संजय भाई पटेल के यहाँ। उनकी माँ को लकवा हो गया था, तो माँ को घर बाहर से घर ले जाते थे। तो माँ के शरीर में जब दर्द होता था तो मुक्का से अपने बेटों को मारती थी, और बेटों को मारती थी। बेटे मुस्कराते थे, और बेटे 40-40 साल की उम्र के थे और सर्विस करते थे सब। तो बेटे कहने लगे कि गुरुदेव, माँ जब मारती है तो मुझे ऐसा लगता है ये शरीर भी तो मेरा नहीं है, ये मेरी माँ के शरीर से ही तो ये शरीर निकला है, ये है तो उसी का टुकड़ा, तो ये अपने ही टुकड़े को मार रही है, हमें क्या मारेगी। और वो नाराज नहीं होते थे। बड़े अफसर थे वो लोग, सेवा कर देते थे। और ये संसार सेवा का संसार है। गौ माता की भी सेवा करो। कमजोर लूली लंगड़ी गायों की सेवा कर देना। गौशाला में जाकर के 1 गाय 2 गाय 10 गाय को गोद ले लेना। इंसान उसी का नाम है जो पूरी सृष्टि की सेवा कर सकता है। इसके अंदर बहुत सामर्थ्य है। जिस समय भूकंप आया था कच्छ भुज में 26 जनवरी को गुजरात में, पूरे गांव के गांव मकान गिर गए थे। रिलायंस अंबानी परिवार ने एक गांव को गोद लिया था। 12,000 मकान बनाकर, रोड बनाकर, लाइट लगाकर, दरवाज़ा खिड़की बाथरूम बनाकर, ताला लगाकर चाबी सबको सौंपा था 12,000 मकानों की। उन्होंने कहा था कुदरत ने हमको ताकत दिया है, और कुदरत के प्रकोप को आज मैं ही सेवा करके इस गांव को धन्य करूंगा।
और उस गांव में सबको मकान बना कर दे दिया। याद रखना, कभी ऐसी सामर्थ्य हो तो बड़ी बड़ी सेवाएं भी कर देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भाग्य में इतना नहीं होता है। आपका प्रबल भाग्य हो, दूसरों की सेवा भी तुम कर सको, इतनी आपके पास में संपन्नता आ जाए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, वस्त्र से सेवा, परिश्रम से सेवा, सामान से सेवा, अन्न से सेवा, ज्ञान से सेवा। शरणी में स्टेडियम में जो समागम हो रहा है, सुरेश लोहवंशी और उनकी पत्नी श्रीमती ललिता लोहवंशी गुरुदेव का प्रवचन कराकर सबको ज्ञान प्रदान करके सेवा कर रहे हैं। ये ज्ञान से सेवा हो रही। और याद रखना, भोजन की सेवा तो बहुत जगह मिल जाती है, लेकिन ज्ञान की सेवा बहुत कम मिलती है। और ज्ञान की सेवा के साथ साथ भोजन भंडारे की सेवा हो, वो भी अच्छा है। यदि भोजन भंडारे की सेवा ना हो सके तो भी याद रखना मेरे भाइयों बहनों, ज्ञान की सेवा भी पर्याप्त है, सत्संग की सेवा भी बहुत है। क्योंकि ये सत्संग कहाँ मिलने वाला है। शारणी में जीवन में पहली बार सत्संग में करने आया हूँ। ये सत्संग की सेवा सुरेश लोहवंशी, ललिता लोहवंशी की ओर से हो रही। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। गुरु से मिलो, वैद्य से मिलो, ज्योतिषी से मिलो, राजा से मिलो, देवता से मिलो, तो कुछ भेंट लेकर इनको मिलना चाहिए, तब अपना कार्य पूरा होता है। गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। और फूल इसलिए अर्पित किए जाते हैं कि हे गुरुवर, फूल जैसी मेरी जिंदगी बना देना। जो मेरा पालन पोषण करे उसको भी खुशबू दूं, जो मुझे तोड़ दे उसको भी खुशबू दूं, जो मुझे कुचल दे उसको भी खुशबू दूं। फूल जैसा कोमल बनूं, फूल जैसा खुशबूदार बनूं, फूल जैसा सुंदर बनूं। इसलिए आपके चरणों में ये फूल अर्पित करता हूँ। मेरे जीवन को फूलों का गुलदस्ता बना देना, अनेक अच्छे अच्छे गुणों के फूल खिला देना मेरी जिंदगी में। ये फूल बहुत बड़ी चीज है। इसलिए गुरु के पास जब आते फूल पत्ती लाते, भगवान के मंदिर में फूल पत्ती ले जाते हैं। पुष्प जैसी जिंदगी हो जाए। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। समझिए, फूल से पूछो कि तुम पे
आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। आपकी जिंदगी फूल जैसी सुगंधित हो, कांटों की गोद में खिला हुआ गुलाब कांटों की परवाह नहीं करता है। और गुलाब के फूल में जो सुंदरता है वो शायद दूसरे फूल में नहीं होती, और दूसरे फूलों में कांटे भी नहीं होते। जो जितना कष्ट उठाता है इस दुनिया में, जो कष्ट के कांटों की राह पर चलता है, उसकी जिंदगी गुलाब जैसी सुंदर हो जाती है, गुलाब जैसी सुंदर हो जाती है। कष्टों में उम्र गुजारी है, मेरा रक्षक गुरुवर तारी है। चिंता और टेंशन से प्रभावित होकर अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने मत देना। तादाद से ज़्यादा चिंता करने से शरीर में बहुत सी बीमारियों का जन्म होता है। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, संतापाद भ्रश्यते रूपम, चिंता करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। आज के 40 वर्ष पहले केवल पुरुषों को चिंता ज़्यादा हुआ करती थी, अब तो महिलाओं को पुरुषों से भी ज़्यादा चिंता रहती है। इसलिए महिलाओं की सुंदरता भी बहुत जल्दी समाप्त हो रही है। चिंता तुम्हारी सुंदरता को हर लेती है, और चिंता तुमको जल्दी बूढ़ा भी कर देती है। तुम कम उम्र में बूढ़े हो जाते हो, और टेंशन तुम्हारी खुशियों को भी छीन लेती है और तुम्हारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम। और चिंता करने से शरीर धीरे धीरे बलहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। काम करो, लेकिन काम को बोझा बनाकर सिर पर मत लाद कर रहो। और काम की सेटिंग भी ऐसे करो कि टेंशन मुक्त कार्य होना चाहिए। एडवांस सेटिंग रखो, प्लानिंग से काम करो, क्रमशः कार्य का निर्धारण करो, और आपस में सलाह करके भी कार्य करो। और याद रखना, कितने तुम खिलाड़ी हो, लेकिन फिर भी कभी कभी तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान को सहने के लिए दिल भी रखो। बहुत बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं, कभी कभी बुद्धि का दीवाला निकल जाता है, क्योंकि जिस स्थिति में तुमने डिसीजन लिया है, आने वाले समय में स्थिति बदल गई, तुम्हारा डिसीजन फेल खा जाएगा। जब आप कभी जीवन में फेल हो जाए तो भी दुखी मत होना। 15 बार चुनाव लड़ने के बाद हारता है अब्राहम लिंकन, और 16वीं बार चुनाव जीत जाता है। 16वीं बार चुनाव जीतता है। जिसने दूसरों से किताबें मांग कर पढ़ाई किया था, उस व्यक्ति का नाम अब्राहम लिंकन है। जो व्यक्ति मजदूरी करके पढ़ाई करता था, उसका नाम अब्राहम लिंकन है। दास प्रथा का अंत करने वाला, अमेरिका में एक नया मोड़ देने वाला, एक गरीब घर का बालक राष्ट्रपति बनकर बैठा है। लगन से लगे रहो। बहुत बार हार खाओगे,
लेकिन हार के बीच से ही एक दिन सफलता का द्वार भी निकल आएगा। घबराया मत करो। गरीबी से भी दुखी ना हुआ करो। आस रखो, विश्वास रखो, एक दिन अमीरी भी आएगी, सब बात बनेगी। आपस में प्रेम से रहो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। घर में सुमति की आवश्यकता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अनेक जन्म के कर्मों का संग्रह इस आत्मा के साथ में रहता है। आज जो तुमको मिला है, याद रखना मेरे भाइयों बहनों, ये केवल आज के कर्म का फल नहीं है, अनेक जन्म के कर्म का ये फल है। बहुत बड़ी बात है। और कर्म आपका हजारों जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म करने में तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल पाने में परतंत्र हो। कर्म करने के बाद तुम नहीं चाहते हो ऐसा फल मिले, फिर भी मिलेगा फल। और जो कुछ जिंदगी में मिला है वो तुम्हारे कर्म का ही फल है, स्वभाव का फल है, चरित्र का फल है, व्यवहार का फल है, तुम्हारी वाणी का फल है। अगर बोलने का सलीका तुम्हारा ठीक नहीं है तो तुम्हारे संबंध सबसे कड़वे होते चले जाएंगे। तुम्हारा व्यवहार साफ सुथरा नहीं है, तुम्हारे रिश्ते बिगड़ते चले जाएंगे सभी से। तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है तो तुम्हारा सम्मान खोता चला जाएगा। और तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा भाग्य बिगड़ता चला जाएगा। और याद रखना भाइयों बहनों, यदि आपका जीवन ही अच्छा नहीं है तो आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता है, फिर दुख ही दुख रहेगा। कई बार मनुष्य अपनी आदतों के कारण दुखी होता है। बहुत सी आदतें हैं उसमें। नशा करने की आदत, फिजूल खर्ची करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, आलस्य करने की आदत। आलसी आदमी बहुत दुखी होता है। थोड़ा सा मेहनत पड़ गई बस, फिर उसको क्रोध भी जाता था, चिल्लाना शुरू कर देगा, अरे इतनी देर हो गई अभी तक छुट्टी नहीं मिली। आलसी बहुत जल्दी क्रोधित होता और चिल्लाता है। यदि आपको 9 बजे सोने का समय मिलता हो, मन में एक जगह बना लेना कि लास्ट 11 बजे तक सोऊं तो भी कोई बात नहीं है, तो कभी 9:30 बज जाएंगे तो भी आपको नाराज़ी नहीं आएगी, 10 बज जाएंगे तो भी नाराज़ी नहीं आएगी। और यदि आपने सोच लिया 8:30 बजे ही सो जाऊं तो कभी 9 बज गए तो भी बहुत क्रोध आएगा। इसलिए थोड़ा अपने मन में टाइगर आगे बढ़ाकर लगा लीजिए। किसी के हम मेहमान बन करके जाइए, ये मत सोचिए खीर पूड़ी हलवा मिलेगा, ये सोच लीजिए एक गिलास पानी भी मिल जाएगा तो कम नहीं है, उतना बहुत है। और पानी के साथ जब हलवा आ गया तो दिल खुश हो जाएगा। इसलिए कबीर कहते हैं, करहो विचार जो सब दुख जाए। अगर विचार करने की कला आ जाए तो सब दुख मिट सकता है। दुख और क्रोध ये मिक्स चीज है। क्रोध आता है तो भी बहुत दुखी होते, तो थोड़ा दिल में जगह तो बना लीजिए। कभी सब्जी में नमक ना हो तो सोच लीजिए मेरी पत्नी डॉक्टर से कम नहीं है, नमक नहीं डाला है इसलिए ताकि मेरे पति का बीपी हाई ना होने पाए। बहुत बहुत होशियार है खिलाड़ी। कभी नमक डबल डाल दे तो ये विचार कर लेना कि बीपी लो भी तो कभी कभी होता है, तो उसको बीपी हाई करने के लिए डाल दिया है। बस अपन छुट्टी करो, उससे बकवास क्या करना है, उसके चक्कर में ही मत पड़ो। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि रोज नमक कम ज़्यादा करती रहे, नहीं नहीं, सुधार भी कीजिए। और बनाने वाले को थोड़ा खाना भी चाहिए, देखना भी चाहिए।
हर चीज में विवेक और विचार यदि आ गया आपको, आप अपने घर में यही सोच लो, सुबह एक चाय मिल जाएगी उतना काफ़ी है, तो शाम को भी जब मिलेगी तो बहुत खुश हो जाओ। घर में ये सोच लो केवल रोटी और चटनी मिल जाएगी तो भी ठीक, तो सब्जी आ गई तो और खुश हो जाओ। मन में सोच लो यहाँ से गायत्री मंदिर पैदल जाना है हमको, तो मोटरसाइकिल भी मिल जाएगी तो भी खुश हो जाओगे। लेकिन पहले से सोचोगे 85 लाख की कार में जाऊंगा, तो यदि मोटरसाइकिल से जाना पड़ा तो दुखी हो जाओगे। इसलिए आदमी को विचार कर लेना चाहिए, और ऐसा विचार करो कि विचार से ही आपको सुख शांति प्राप्त हो सकती है। सुख के लिए दुनिया थोड़े बदल दोगे आप सुख चाहते हो, इतना जल्दी ना घर बदलेगा ना घर वाली बदलेगी, इतना जल्दी गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। केवल तुमको अपने विचार बदल देना पड़ेगा, बस सब कुछ सुखपूर्वक तुमको दिखाई देने लगेगा। आपका बेटा महीने भर फोन नहीं करता है, आपको बात नहीं करता है, तो आप मन में विचार कर लो कि 6 महीने में भी फोन एक बार लगा दे तो बहुत है। 6 महीने का टाइगर रख लिया, अब 1 महीने बाद फोन आया तो अपन गदगद में। आपकी पत्नी मायके चली गई हो, आपसे बात नहीं कर रही मोबाइल में, आपकी उलझन मची हुई है, तो तुम मन में ये सोच लो मायके गई है, फोन नहीं आया है, इसका मतलब सब कुशल मंगल है। अगर मर गई होती तो फोन जरूर आ जाता, झंझट खत्म, उसकी मोबाइल की जरूरत ही नहीं। अगर आदमी जब नाराज होता है तो आपको मोबाइल से सूचना नहीं देगा, आपसे मोबाइल से बात नहीं करेगा, आपको मोबाइल नहीं लगाएगा, आपको खबर नहीं करे। आदमी बहुत नालायक प्राणी है, कहीं ना कहीं वो अपनी गुस्सा को प्रकट कर देता है। नाराज होगा, तुमको भोजन नहीं पूछेगा, तुमसे बात कम करेगा, तुम्हारी तरफ आंख मिला के बात नहीं करेगा, मुंह इधर रखेगा, आंखें उधर घुमा देगा। वो कहीं ना कहीं वो छिप नहीं सकता है। लेकिन ये किसी को नाराजी दिखाना भी अपने भाग्य को बिगाड़ता है। अगर आप नाराजी दिखाते हो तो अगला आदमी भी कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन ले सकता है, और उसके एक्शन रिएक्शन से तुम्हारा नुकसान हो सकता है। इसलिए याद रखना, जो बुद्धिमान होता है वो किसी से असंतुष्ट भी होता है, और फिर भी उसको जाहिर नहीं होने देता है कि हम आपसे असंतुष्ट हैं। बुद्धिमान होता है, क्योंकि जितना नुकसान हुआ तो हुआ, अब असंतुष्टि जाहिर करके और आगे नुकसान भी कराएं हम अपना, ये कौन बुद्धिमान है? और बुद्धिमान व्यक्ति का कोई अपमान करे तो कहीं दूसरी जगह किसी को बताता भी नहीं है। वो कहता है मेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे। अभी एक सज्जन मुझे अपनी ससुराल ले गए, तो ससुराल में उनका साला और उनका ससुर उनको मारने दौड़े मेरे सामने। मारूंगा इस साले को। तो हमने कहा साला तू है, इसको साले बता दे। बोले मैं साला रिश्ते में हूँ, ये साला नालायकी में है। मेरे सामने झापड़ उठा दिया, पास में आ गया तो मुझको उठ के खड़ा होना पड़ा, रोकना पड़ा। हमने कहा मेरे सामने मार दिया तो प्रलय हो गई, क्या होगा? समझौता तो हो ही नहीं सकता। अरे बोले इसने मेरी बहन को बहुत सताया। तो मैंने कहा ये मैटर तो मुझे पता ही नहीं था, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बोले इसलिए बुलाया बीच में पड़ जाओ तो ये संभल जाए, नहीं तो बहुत कुछ होने वाला है इसमें। 2 घंटे उसमें हमारी खराब हुई, उसको समझाया। 2 घंटे के समझौता से इतना तो जरूर हुआ कि पति पत्नी का जो रिश्ता टूट चुका था वो फिर से जुड़ गया। दोनों दर्शन करने आए साथ साथ आश्रम। तो हमने कहा ठीक है। तो वो पति क्या बोला, मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे। अब देखो वो थप्पड़ मारने दौड़ा था, बोला साला तो दिल वाला है। तो हमने कहा वो थप्पड़, बोले वो तो विशेष परिस्थिति की बात थी। अब वो समझता है साला को भी अगर ना सेटल करूं तो उसी की बहन के साथ रहना है। क्या जिंदगी गुजरी। बोला दूसरे से कभी मैं कहता ही नहीं कि मेरा ससुराल में अपमान हुआ, और कहीं आपका सम्मान हो उसकी भी चर्चा मत करो। कि सम्मान की चर्चा सुनाओगे तो लोगों को ईर्ष्या बढ़ेगी,
और अपमान की चर्चा सुनाओगे तो लोग तुम्हारी निंदा करने का पॉइंट पा जाएंगे। इसलिए दोनों को पी जाओ, खत्म करो, नई कहानी स्टार्ट करो। ये चक्कर में ही मत पड़ो। दूसरों का सम्मान कोई सुनना नहीं चाहता है और अपना अपमान कोई सुनना नहीं चाहता है। और याद रखना भाइयों बहनों, और अपने अपमान की कहानी कोई सुनाना नहीं चाहता है, अपने अपने सम्मान की कहानी सब सुनाना चाहते हैं। इसलिए कोई कहानी मत सुनाओ, नई जिंदगी की नई कहानी की शुरुआत कीजिए और अपनी जिंदगी को सुखी बनाइए। कबीर साहब कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखी। अपनी आदतों को सुधारिए, अपने स्वभाव को बदलिए, और तुम्हारे में इतनी ताकत है, तुम सब कुछ परिवर्तन कर सकते हो। मनुष्य में तो इतनी शक्ति है, जब वो ठान लेता है तो इस शरीर को भी छोड़ देता है, ठान लेता है तो जिला देश छोड़ देता है। जब वो संकल्प ले लेता है तो अपनी हर बुराई को छोड़ करके वो महान व्यक्ति बन जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा गया कि अपन तेज संहारो वापै। ऐसा नहीं लिखा कि हनुमान जी तुम अपना तेज संभारो, सबके लिए बात है ये। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अप दीपो हो, अपने दीपक स्वयं बनो। स्वामी महावीर कहते हैं स्वतः जागृति, स्वयं जागो। बहुत बड़ी बात है। धन्य है जीवन आपका।